क्या करना है। देखिए अशोक जी, भाव चलित का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। असल में आजकल के जो ज्योतिष हैं, ज्यादातर ज्योतिषों का है कि लग्न कुंडली देख के प्रेडिक्शन करते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ सर, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल जब तक आप इस चीज को नहीं देखिएगा, बिल्कुल ये प्रेडिक्शन फेल हो जाता है लोगों का। और प्रेडिक्शन यहीं पर फेल होता है, क्योंकि कब युति टूट रही है, कब भंग हो रही है, कब कोई राजयोग बन रहा है, दुर्योग में परिवर्तित हो रहा है, ये चीज देखते ही नहीं लोग। भाव चलित कुंडली को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी भी ग्रह का फल यहाँ पता नहीं चलेगा क्या स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में। बस सर यहीं पे आपने बताया था कि इसको केवल फलित करने में देखना है, किस भाव का फल दे रहा है ये देखना है केवल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज मैं आप लोगों को आज क्लियर करूंगा, क्या क्या देखना है आप जी लोगों को। वही चीज जो चलिए। नियम है इसमें, उस नियम को मैं जी 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 बताना स्टार्ट करता हूँ। इसको समझिएगा आप लोग अच्छे जी। से। तो थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे आप लोगों का आवाज कट रहा है भाई। हाँ नमस्कार नीतू जी। आज भाव चलित पर चर्चा करते हैं। इसका जो नियम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाद में वीडियो जो होगा उससे भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बात को आप लोग समझिए, पहले नियम नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। इसमें भाव चलित में भाव के फल बदलते हैं। भाव के फल जैसे कि आप समझिए, एक छोटा सा नियम बता रहा हूं कि यहाँ देखिए इस लग्न चार्ट में मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। मंगल देव ये स्नो बोलते जाइएगा जब भी मैं पूछता हूँ। मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन यही मंगल चलित कुंडली में सप्तम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ जी लग्न सर। कुंडली कोई देखेगा तो यहाँ से प्रेडिक्शन शुरू कर देगा कि आपके मंगल तो छठे भाव में है जी, आप शत्रु हंता हैं, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कर्ज वगैरह, तो आप समाप्त आपका हो जाएगा। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव भी बताए जाएंगे छठे हाउस के लिए, क्योंकि अपने राशि में मंगल है। लेकिन अब जैसे ही आप चलित में आ गए तो मंगल देव यहाँ आपके सप्तम भाव में शनि के साथ चले गए हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दिख रहा है कि वैवाहिक परेशानी, वैवाहिक देरी, जातक में गुस्सा, बहुत कुछ हो सकता है। अब देखिए ये तो प्रेडिक्शन है, खैर प्रेडिक्शन की बात बाद में करेंगे। देखिए छठे भाव में यहाँ मंगल है, लेकिन जैसे ही ये चलित में सप्तम भाव में आ गए हैं तो ये व्यक्ति मांगलिक हो गया, लड़का है या लड़की जो भी हो, ये कंसीडर हो जाएगा मांगलिक में। तो यहाँ भाव का फल बदल गया। जिस भाव में मंगल थे वहां चलित नहीं है, तो यहाँ ये भाव का फल बदल गया और ये व्यक्ति मांगलिक हो जाएगा सीधे। अब यहीं पर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में सप्तम भाव में होते और चलित कुंडली में या छठे भाव में चले जाते तो यह मांगलिक दोष खत्म हो जाता, कैंसलेशन हो जाता मांगलिक में। तो यहाँ पर कंसीडर हो गया मांगलिक दोष, क्योंकि भाव चलित में भाव बदल गया। अब देखिए किसी भी ग्रह को देखना है तो आपको युति का भाव देखना है कि भाव चरित में क्या स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर आपके देखिए सूर्य देव अष्टम भाव में है, और देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि सूर्य चले आए हैं चलित में नवम भाव में। कोई भी युति का फल आप लोगों को समझना है। देखिए अब यहाँ जो युति बनी हुई थी बुध और शुक्र का, यहाँ आप कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग है, और मित्र लग्न में है तो ये लक्ष्मी नारायण योग ज्यादा अच्छा आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही चलित में गए ये शुक्र दसम भाव में चले गए, यानी बुध से अलग हो गए, तो यहाँ युति भंग हो गई। ये युति मान नहीं होगी। अब मान्य कब होगी आगे मैं आप लोगों को इस बारे में भी बताने जा रहा हूं। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि पंच महापुरुष योग भी बनता है लग्न कुंडली में, जैसे मंगल, बुध, शनि, शुक्र,
गुरु, ये सब पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इसके दो नियम होते हैं, केंद्र में हो, उच्च राशि में या अपने राशि में हो, तो पंच महापुरुष योग बनता है। अब मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके 10th भाव में, मीन राशि में, लेकिन वही गुरु अगर चलित कुंडली में एकादश भाव में चले जाते हैं तो ये पंच महापुरुष योग कैंसिल हो जाता है और इस पर हम पंच महापुरुष योग का आपको फल नहीं मिलता। ये चीज एकदम क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि पूरी तरह कहानी बदल सकती है चलित कुंडली में। अब देखिए कि योग भी भंग होते हैं। मान लीजिए किसी अच्छे भाव में गजकेसरी योग बन रहा हो, आपके कुंडली के 4th भाव में ही मान लीजिए बन रहा है गजकेसरी योग गुरु और चंद्रमा से, लेकिन जैसे ही गुरु या चंद्रमा एक अगले भाव में या पिछले भाव में चले जाते हैं, इनकी युति भंग हो जाती है और वो गजकेसरी योग में कंसीडर नहीं होता है। तो बहुत कुछ गूढ़ नियम है इसमें, आप लोगों को हर चीज समझना होगा। यहाँ तक मैंने बोला, तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है सर। गुरुजी एक बात पूछता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी बोलिए। गुरुजी, ये मंगल जो है प्रिडिक्शन ये सत्य भाव का देगा या चलित में जो नवम है सप्तम में चला गया, इसका क्या हम लोग प्रिडिक्शन क्या सत्य भाव का देंगे या नवम भाव का देंगे? बिल्कुल, ये 7वें भाव का फल देगा। इसकी राशि रहेगी यही, राशि 6ठे भाव में ही रहेगी, लेकिन इसका फल मिलेगा आपके 7वें भाव का। अब कैसे फल मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा और आगे क्लियर करता हूँ इस चीज को, ठीक है? हाँ जी गुरुजी। डिग्री पर आते हैं। अब देखिए, ये सम विभाजन पद्धति है। सम विभाजन पद्धति का नियम है 360 डिग्री को 12 भावों में जब आप विभाजित करते हैं तो 30 डिग्री आता है। इसे ही सम विभाजन कहते हैं और इसी पर यह सम विभाजन आपका डिपेंड करता है और पूरी तरह सबसे बढ़िया रिजल्ट यह भाव चलित कुंडली देता है। निरायन है कस्पल में, केपी पद्धति में निरायन भाव चलित को बहुत लोग मानते हैं। आगे इस पर भी कभी चर्चा करेंगे हम। ये सबसे जो प्रसिद्ध है और सटीक रिजल्ट देता है उसके बारे में आज मैं हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये जानिए कि सबसे परफेक्ट जो चलित कुंडली है ये सम विभाजन है और इसी के रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। श्रीपति पद्धति और कस्पल चार्ट के बारे में भी कभी हम चर्चा करेंगे। अब मान लेते हैं आपके, अब नियम, प्रॉपर नियम समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि लग्न की डिग्री किसी भी कुंडली में 6 डिग्री का लग्न है आपका और लग्न में ही शनि 28 डिग्री के बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति के लग्न की डिग्री मान लेते हैं कि 6 डिग्री का है, 6 डिग्री का, और लग्न में ही शनि देव 28 डिग्री हैं और 12वें उसी कुंडली में 12वें भाव में गुरु भी 28 डिग्री के हैं, यानी 6 डिग्री का लग्न हो गया। अब आप लोगों को समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 6 डिग्री का लग्न है, शनि लग्न में 28 डिग्री के हैं और 12वें भाव में गुरु भी 28 डिग्री के हैं। तो लग्न के डिग्री के क्लोज कौन होगा बताइए? ब्रजेंद्र जी आप लोग बताइए और अशोक जी बताइए। नीतू जी बताइए। लग्न के क्लोज गुरु होगा सर, गुरु होगा। बिल्कुल, क्योंकि पीछे जाएगा वो। हाँ, अब देखिए कि 6 डिग्री का लग्न है, शनि 28 डिग्री के हैं और 12वें भाव में गुरु भी 28 डिग्री के हैं, तो 2 डिग्री चलेंगे तो वह अगले भाव में आ जाएंगे। और हाँ, तो अब देखिए कि 12वें भाव में भी गुरु होते हुए लग्न का फल देंगे, ज्यादा फल वह लग्न का देंगे, जबकि शनि लग्न का फल ज्यादा नहीं देंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें भाव से गुरु 2 डिग्री क्रॉस करेंगे तो और लग्न मतलब कि लग्न का 6 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस 8 डिग्री का है, क्योंकि लग्न आपका ध्यान दीजिए 6 डिग्री का है और यहाँ आपके 28 डिग्री के गुरु हैं, तो 6 और 2 8 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो लग्न से 8 डिग्री का ही मात्र डिफरेंस होगा, तो इसलिए यहाँ जो गुरु है लग्न का फल ज्यादा देंगे, ना कि 12वें का। समझ में आ रहा है मेरी बात? जी बोलिए ब्रजेंद्र जी। ब्रजेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? चलिए आगे बढ़े ब्रजेंद्र जी, अगर कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधी बात है, फिर समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो। मान लीजिए अपना लग्न का डिग्री 6 है
शनि आपके 12वें भाव में 28 डिग्री के हैं और गुरु भी, मतलब शनि आपके लग्न में 28 डिग्री के हैं और गुरु भी यहाँ 28 डिग्री के 12वें भाव में है। तो ये इस भाव के ज्यादा करीब है, क्योंकि 2 डिग्री और चलेंगे तो इस भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु 12वें में होते हुए भी लग्न का फल ज्यादा देंगे, इस भाव से ज्यादा इस भाव का फल देंगे, क्योंकि मात्र 2 ही डिग्री चलेंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे। तो ये ज्यादा फल लग्न का देंगे गुरु। ऐसे आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा ग्रह किस भाव का फल ज्यादा देगा। ये चीजें और भी आगे हम जब कोई चार्ट वगैरह एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा मैं। तो ये चीज आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर मूव कर रहा है तो कहाँ का फल देगा, बहुत आसानी से समझ जाएगा। वहीं शनि और लग्न में डिफरेंस कितना है ध्यान दीजिएगा। एक चीज शनि के बारे में भी बता देता हूँ। 28 डिग्री के शनि है तो और 6 डिग्री का आपका लग्न है तो 22 डिग्री का यहाँ डिफरेंस हो जाएगा शनि जो लग्न में है उनसे। तो सभी जानते हैं कि 8 डिग्री वाला, आप अच्छे से जानते हैं कि 8 डिग्री वाला ग्रह ज्यादा क्लोज होगा इस भाव का और 22 डिग्री वाला दूर माना जाएगा। तो गुरु इस भाव का ज्यादा फल देंगे, ना कि शनि। क्लियर है? जी क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर नियम की, उसको आप लोग नोट कीजिए और आगे जब भी एनालिसिस करना हो इस चीज को याद रखिएगा और दिमाग में ये बैठा लीजिए, अच्छे से फिक्स कर लीजिए कि जब तक आप चलित कुंडली नहीं देखेंगे तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। कभी भी कोई प्रेडिक्शन आपको नहीं करना है बिना चलित कुंडली देखे, ठीक है? क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा प्रेडिक्शन गलत होगा और गलत दिशा में आप जाएंगे। चलिए, लग्न की डिग्री आपकी जितनी है, नियम समझिए, जितनी भी लग्न की डिग्री है उसमें 15 जोड़ना या घटाना है। अब देखिए कि यहाँ पर लग्न की डिग्री 7 है। प्रॉपर नियम नोट कीजिए, 7 डिग्री 11 मिनट का ये लग्न है। तो इसमें हम 15 जोड़ेंगे ना कि 15 घटाएंगे। 15 घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और 7 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो 22 डिग्री 11 मिनट होगा। अब मान लीजिए कि ये आपको कैलकुलेट करना है कि लग्न कोई भी आपका 30 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जितना भी लग्न का डिग्री है उसमें 15 या तो जोड़ना है या घटाना है। 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री का कोई लग्न हो या 10 डिग्री का लग्न हो तो 15 आप उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें घटा नहीं सकते। अब वही 25 डिग्री का हो, आपका 20 डिग्री का हो, 26 डिग्री का लग्न हो तो उसमें आप 15 घटाएंगे। तो इसमें आप 15 को जोड़ेंगे। नियम यही है। पहले आप लोग बैकग्राउंड सही कीजिए, नहीं तो फिर हमको दिक्कत होगा बताने में। आधे लोग समझ पाएंगे और आधे नहीं समझ पाएंगे। बैकग्राउंड साउंड बंद कीजिए आप लोग। चलिए, जो लग्न की डिग्री है उसमें आपको 15 जोड़ना या घटाना है, यानी कि 30 डिग्री तक ही लग्न होगा आपका। तो आप जोड़ के देख लीजिएगा। अब 7 डिग्री 11 मिनट है तो इसमें 15 जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 25 डिग्री का मान लीजिए लग्न है तो उसमें आप घटाएंगे 15। अब तो देखिए, इसमें आप अगर नियम एकदम नोट कर लीजिए, स्पष्ट नियम है, 15 डिग्री जोड़ना या घटाना है। इसमें अगर आप 15 डिग्री जोड़ते हैं तो यह 22 डिग्री 11 मिनट का लग्न आएगा। अब जो ग्रह 22 डिग्री 11 मिनट के ऊपर होंगे वह सारे ग्रह अगले भाव का, मतलब कि दूसरे भाव में मूव कर जाएंगे और दूसरे भाव का फल देंगे। वो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वो ग्रह दूसरे भाव का फल देंगे। अब जो जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए जब हमने यहाँ 15 डिग्री जोड़ा तो 22 डिग्री 11 मिनट का लग्न हो गया हमारा। अब जो ग्रह यहाँ 22 डिग्री 11 मिनट के हैं वो अगले भाव का फल देंगे। जैसे चंद्रमा को आप देख लीजिए, चंद्रमा यहाँ 25 डिग्री के हैं तो देख लीजिए ये आ गए हैं, यहाँ पर आ गए चंद्रमा। यहाँ लग्न कुंडली में आपके द्वितीय भाव में थे। अब देख लीजिए और ग्रहों को देखिए, मंगल देखिए 23 डिग्री 31 मिनट के हैं, तो ये 22 डिग्री 11 मिनट से ऊपर के हैं। तो मंगल देव देख लीजिए आ गए आपके यहाँ पर आ गए, मंगल देव यहाँ पर आ गए। इस तरह से आपको जो भी ग्रह होंगे, अब देखिए कि शुक्र हैं 28 डिग्री 5 मिनट के शुक्र हैं, यानी कि 22 डिग्री 11 मिनट से ऊपर के हैं। तो शुक्र भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में 9वें भाव में है, लेकिन चलित में ये 10वें भाव में आ गए हैं राहु के साथ। तो इस तरह से आपको ये चीज देखना है। अब जो ग्रह इस सीमा से, अब देखिए कि आप जब ये जोड़े आप तो एक भाव आगे बढ़ गए ये सारे ग्रह। एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कीजिएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप घटाएंगे, अगर मान लीजिए 25 डिग्री का लग्न होता, 27 डिग्री का होता, 23 डिग्री का होता और उसमें 15 आप घटा रहे हैं, तो जो ग्रह उस सीमा के अंदर होते वो सभी आ जाते पिछले भाव में, एक भाव पीछे।
इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए आप लोग। अब कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के पास तो आप पूछ सकते हैं सवाल इस मामले में। ठीक है अशोक जी, या कोई कंफ्यूजन है? जी बड़े भाई समझ आ गया। गजेंद्र जी क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ जी गुरुजी। बोलिए। ये जो है, अगर पहले भाव में अगर दूसरे हो आवाज कट रही है तो आपकी। ये दूसरे भाव का आपकी आवाज चंद्र कट जो रही है है दूसरे बजेंद्र जी, भाव का आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे, कट रही है आवाज। ठीक है गुरुजी। बोलिए, फिर से बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये चंद्र जो है बिल्कुल भी सेकेंड भाव का, सेकेंड हाउस का रिजल्ट नहीं देंगे? नहीं, ये राशि रहेगी इनकी यही, ये राशि मान्य होगी यहीं पर, लेकिन ये फल देंगे तीसरे भाव का। अपनी दशा में ये तीसरे भाव का ही फल देंगे। तो हम लोग प्रिडिक्शन करते टाइम तीसरे हाउस का चंद्र ही करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आप अपनी दशा में ये तीसरे भाव का ही फल देंगे चंद्रमा। अब आप जैसे यहाँ प्रेडिक्शन कर देंगे कि चंद्रमा यहाँ अपने राशि में है, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, हित रिश्तेदार से बहुत अच्छा बनेगा, आपके पास धन की स्थिति अच्छी होगी, तो ये सारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है आपका। यहाँ पर आ गए हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर ये प्रेडिक्शन करेगा कि क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। आपके जो सौम्य ग्रह हैं वो आलस व्यक्ति में दे सकते हैं, परेशानियां कुछ दे सकते हैं, आप में जो पराक्रम है उसमें कमी कर सकते हैं, कुछ चीजें आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन अब देखिए, एक अब जब ये बात निकल गई है तो आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। तो अब आपको यहाँ कंफर्म करना होगा जातक से कि उसकी बहन वगैरह है क्या, यानी चंद्रमा तीसरे भाव का फल तो नहीं दे रहे हैं, ये देखना होगा, इस चीज को ध्यान देना होगा। मकान वगैरह की क्या स्थिति है, उसकी अच्छी मकान है या नहीं, उसके बहन वगैरह है या नहीं, वो कहीं उसमें कोई आलस वगैरह की प्रवृत्ति तो नहीं है, तो यहाँ का फल दे रहे हैं कि यहाँ का भी फल देंगे, ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थ का भी है। खैर ये बात अलग है, प्रेडिक्शन की है, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा चंद्रमा अपनी दशा में तृतीय भाव का फल देंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए एक चीज और समझिए। यहाँ पर मान लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, अशोक जी, बजेंद्र जी, नीतू जी, समझिएगा कि 7 डिग्री 11 मिनट का यहाँ लग्न आया, तो यहाँ पर 15 हमने जोड़ा तो 22 डिग्री 11 मिनट आता है। अब जो ग्रह 21, 22 और 23 डिग्री के होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह आपके लग्न के बिल्कुल क्लोज यानी कि 21, 22 और 23 डिग्री के होंगे, वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, असमंजस महसूस करते हैं फल देने में, 100% फल वह देने में असमंजस महसूस करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यही पर 22 डिग्री का लग्न है, 26 डिग्री का कोई ग्रह है, तो आप कहेंगे कि वो मृत के करीब जा रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा फल देता है। यही कोई 19 डिग्री 18 डिग्री का ग्रह होगा तो लग्न के डिग्री के क्लोज होकर बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन जैसे ही ये 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, 23 डिग्री के करीब आ जाएगा, असमंजस में आ जाता है वह ग्रह फल देने में अपना। ये स्थिति आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझनी होगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि जो लग्न के नजदीक आ जाए डिग्री के ग्रह, वो ग्रह अपना फल दे ही नहीं पाता, तो असमंजस वहां पर महसूस होती है ग्रहों को अपना पूर्ण फल देने में। इस चीज को एकदम नोट कर लीजिए और ये हमेशा लागू कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर वहां पता चलेगा आपको। बड़े भाई ये समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। अरे नीतू जी, इतना क्लियर तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए 7 डिग्री 11 मिनट का आपका लग्न है, अब इसमें 15 आप जोड़ेंगी तो 22 डिग्री 11 मिनट आएगा, ठीक है? अब आपके 22 डिग्री 23 डिग्री या 21 डिग्री के जो भी ग्रह हैं वो एकदम आपके लग्न के डिग्री के बिल्कुल क्लोज होंगे। तो ऐसा भी लोग कहते हैं, या मैं भी कहता हूं कि लग्न के डिग्री के क्लोज जो ग्रह हैं वो अपना पूर्ण फल देते हैं, लेकिन लग्न के डिग्री का ध्यान दीजिएगा, जो 22 डिग्री का लग्न हो गया तो 17 डिग्री 18 डिग्री 19 डिग्री का ग्रह, एक आपके 20 डिग्री तक के ग्रह या 23 से ऊपर 24, 25, 26 के डिग्री के ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन यही जो ग्रह 22 डिग्री का है, 23 डिग्री का है, वो आनाकानी करता है फल देने में, क्योंकि वो लग्न के भोगांश के बिल्कुल करीब हो जाता है। जी 100% बिल्कुल रिजल्ट देने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता,
अब उस कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिजल्ट अपना 100% सहजता से देगा कि नहीं देगा, मतलब आनाकानी जरूर करता है। समझ में आया मेरी बात? गुरुजी फिर से एक समझाऊं? सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ गुरुजी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बोलिए। बार थोड़ा कंफ्यूज है। ये जो है हम लोग लगन का डिग्री जो है 7 डिग्री 11 मिनट लेंगे या 22 डिग्री 11 मिनट लेंगे? अरे 7, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, 7 डिग्री 11 मिनट ही रहेगा आपका। मैंने नियम बताया कि इसमें आपको 15 जोड़ना है या घटाना है। हाँ वो तो अब समझ में आ गया, इसमें लेकिन आपको जोड़ना ही कोई पड़ेगा, भी प्लेनेट इसमें आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आपका 22 डिग्री 11 मिनट का लग्न होगा, आपको लेना है 7 डिग्री 11 मिनट ही इसको, लेकिन इसमें 15 जोड़िएगा तो 22 डिग्री 11 मिनट आएगा ना। हाँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर गुरुजी कोई इसमें ग्रह एक 7 डिग्री में बैठा है, हाँ गुरुजी अगर कोई ग्रह 7 डिग्री में बैठा है और दूसरा कोई ग्रह 22 डिग्री में बैठा है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा रिजल्ट है? 7 डिग्री में बैठा है वही ज्यादा देंगे ना देखिए, गुरुजी? पहले तो ये बात जान लीजिए कि 7 डिग्री अगर 22 डिग्री का जो आपका लग्न बनता है और उसके करीब यहाँ जो भी ग्रह होंगे वो ग्रह ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। इस बात को लग्न का भोगांश मान के अगर आप जब चलेंगे तो यह वो ग्रह ज्यादा पावरफुल माना जाएगा उस स्थिति में। लेकिन देखिए नियम ये कहता है कि 7 डिग्री का आपका लग्न हो गया और कोई ग्रह 7 डिग्री का ही है, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में हम देखते हैं 4 डिग्री के बुध हैं, ये तो आपके लग्न के भोगांश के करीब हैं, तो ये 4 डिग्री का बुध भी फल देने में सक्षम है। 15 जोड़कर घटाकर छोड़ दीजिए, यहाँ पर बेसिक पर चलिएगा तो 4 डिग्री का बुध भी आपको फल देगा। लेकिन जो मैं नियम बता रहा था अभी 22 डिग्री वाला, जो ग्रह आनाकानी करते हैं वो 22 डिग्री पर अपीयर होगा, लेकिन ये लग्न की डिग्री 7 है तो बुध 4 डिग्री है, 5 डिग्री का कोई ग्रह हो, 6 डिग्री का कोई ग्रह हो, वो अपना पूर्ण फल देता है। जी गुरुजी। गुरुजी इसमें एक चीज पूछनी थी आपसे। बोलिए। ये जो अभी आपने जो नियम बताया था, तो इसमें लग्न पर हम लोगों ने 15 डिग्री जोड़ा या घटाया। हाँ जी। अब यहाँ पर 22 अंश जो आ रहा है, 22 अंश और 11 कला जी, तो ये सम और विषम दोनों राशियों में समान रहेगा, असमंजस वाली स्थिति जो आपने बताई है अभी? हाँ बिल्कुल राम जी, ये समान रहेगा, ये सम क्योंकि और गुरुजी विषम अगर हम दोनों इधर में सम समान राशियों में रहेगा। लेकर, हाँ जी, क्योंकि सम में लेकर के चलेंगे तो ये कुमार अवस्था आ जाएगी। नहीं उसमें और ये यदि नहीं विषम, देखना है राम जी। अब ये सीधा सीधी आप देख लीजिएगा, अपना सबका अलग अलग प्रिंसिपल है, लेकिन मेरे हिसाब से सम और विषम दोनों में ये समान चलेगा, क्योंकि ये जो भी ग्रह 22 डिग्री के करीब में होंगे वो आनाकानी करेंगे आप फल देने में, चाहे जिस राशि में भी हो। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस चीज को आप तो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च कीजिए, कभी पता चलेगा इस चीज को। नहीं गुरुजी सही कह रहे, कारण क्या है कि इधर से अगर हम देखते हैं तो कुमार आएगा और उधर से भी देखते हैं तो वृद्ध आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मृत अवस्था शुरू हो जाती है, तो बहुत फर्क नहीं आएगा जी। अब देखिए ब्रजेंद्र जी, इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए, मैंने यहाँ जो कहा है कि आनाकानी करेंगे उसके लिए 15 जोड़ना या घटाना है, लेकिन कोई ग्रह को कैसा फल देगा, मान लीजिए जो भी ग्रह 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री का है, वो ग्रह स्ट्रॉन्ग माना जाएगा इस लग्न के डिग्री के अनुसार, और वो अपना फल देने में सक्षम माना जाएगा। ठीक है। और जो अगर मान के चले गुरुजी ये बुध जो है 4 डिग्री में ये लगन का करीब है, हाँ। तो अगर बुध जो है सद्बल में अगर बहुत कमजोर है तब भी मतलब फल देने का लायक है? अब देखिए ब्रजेंद्र जी, सडबल तो बहुत बड़ी चीज है, सडबल के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे ही कि सडबल कैसे देखना है, लेकिन अब देखिए बल देखने का बहुत सारा पैमाना है। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज बताया है कि बल सिर्फ सडबल या सिर्फ विरूपक बल या सिर्फ डिग्री से मतलब नहीं है, बहुत सारा पैमाना होता है। वो ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रह में कितनी क्षमता है, क्या वो चेष्टा बल लेकर है, क्या वो विंशोपक बल में है, क्या वो दिग्बली है, और क्या वो मतलब मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, बहुत सारा पैमाना है इसका। आगे हम समझेंगे उस ग्रह के बारे में क्या स्थिति है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए नौमांश में वर्गोत्तम है या नहीं, पुष्कर नौमांश में है या नहीं, बहुत सारा पैमाना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर सडबल में कमजोर भी होगा तो लग्न के डिग्री के अगर करीब हो तब भी अपना फल देने में सक्षम होगा। ठीक है जी गुरुजी।
बिल्कुल स्पष्ट चीज समझ लीजिएगा, लग्न के डिग्री के करीब है जो ग्रह, कभी भी आप 1 डिग्री का कोई ग्रह देख लें तो सीधे मत मान लें कि वो ग्रह रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपकी लग्न की डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तक है तो वही ग्रह अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। कोई 29 डिग्री का ग्रह हो और 25 डिग्री का आपका लग्न हो तो 29 डिग्री का ग्रह आपको फल देने लगेगा। जी जी बिल्कुल ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए और हमेशा ये काम आएगा। इसलिए कभी भी डिग्री देखकर कभी भी किसी ग्रह को मत कहिए कि ये फल नहीं देगा, जब तक आप लग्न की डिग्री नहीं देखेंगे। लग्न की डिग्री के बिना सारा प्रेडिक्शन गलत साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अब यहाँ 15 जोड़ने घटाने वाला नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 15 जोड़िए या घटाइए, जी गुरुजी। उस सीमा के बाहर ग्रह होंगे वो अगले भाव का फल देंगे। अब लग्न के डिग्री के करीब में जो भी ग्रह होते हैं वो अपना पूर्ण फल देते हैं। जैसे यहाँ 7 डिग्री के हैं तो 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री के 8 डिग्री के ग्रह अपना पूर्ण फल देंगे। ये मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि यह भाव मध्य पर आ जाता है। आप लोग को इस बारे में और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में कभी चलित में, और किसी चार्ट को हम लेंगे तो डिस्कस करेंगे बहुत सारा, और आप लोगों का मत भी रखेंगे, और जो जो एक्सपर्ट है उनका भी अपना अपना मत रखेंगे। राम जी एक ऐसा करेंगे हम लोग टॉपिक, हेलो जी गुरुजी, जिसमें जी, हम जी, जी। सभी स्टूडेंट्स का मत भी होगा उसमें प्रेडिक्शन के रूप में। नहीं गुरुजी, आप आपके सामने नहीं राम जी, अब उसमें है ना कि हम लोग ये भी तो जानेंगे कि मान लीजिए नए कोई स्टूडेंट है तो कितना आप जाने आज तक, ये भी तो करना है हमें। हाँ गुरुजी, ये करवाया जा सकता है एक परीक्षा के तरीके से। आप परीक्षा के कड़ी में मान लीजिए 10 को कुंडली इनसे 10 बार डिस्कस कराया गया तो पता चलेगा ना कि आपने क्या सीखा अभी तक। जी 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 गुरुजी, ये बहुत जरूरी है, ये हम लोग जल्द ही करेंगे। ये बेसिक जैसे ही हमारा डिविजनल चार्ट खत्म होता है आप सभी को चार्ट दिया जाएगा। ब्रजेंद्र जी अशोक जी ध्यान दीजिएगा, और प्रेडिक्शन भी आप सभी से करवाऊंगा। और ऐसा हूं मैं कि आप लोगों को बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजूंगा पनिशमेंट, अगर नहीं होता है तो। जी सर। चलिए तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि आपके लग्न के डिग्री देखिए, इस चीज को और थोड़ा सा समझिए। आपके लग्न की डिग्री जितनी है, कुंडली का हर भाव उतने ही डिग्री का होगा। इसी को भाव मध्य कहते हैं। इसलिए बिना लग्न की डिग्री देखे किसी भी ग्रह की बल की गणना नहीं की जा सकती। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा राम जी ये सेशन समाप्त होगा थोड़ा देर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और इसी लिंक पर आप लोग दोबारा जुड़िएगा क्योंकि आज चलित को खत्म करेंगे। और एक काम और आप लोग कीजिए, अशोक जी, ब्रजेंद्र जी, सभी लोग, राम जी आप भी, अगर कोई जैसे कि है ना ये क्या कहता है डिविजनल चार्ट, और तो उसके बारे में मुझे मैसेज कीजिएगा आप लोगों की किस चार्ट पर डिस्कस करना है, तो उसको हम लोग लेंगे आगे, है ना। थोड़ा आप लोगों को जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो वो चीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उस चार्ट को हम लोग लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी चार्ट तो डिस्कस करने ही है हम लोगों को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अब इस भाव चलित को समझते हैं। देखिए दो ग्रह आपस में क्लोज कंजंक्शन में आपके लग्न कुंडली में हो, मान लीजिए कि आपके गुरुदेव मान लेते हैं कि लग्न कुंडली में आपके 12 डिग्री के हैं और चंद्रमा 14 डिग्री के हैं, तो स्पष्ट रूप से हम कहेंगे अच्छे भाव में वही योग है, तो गजकेसरी योग बना हुआ है। अब देखिए कि अगर कोई ग्रह 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री तक भी क्लोज है और चलित कुंडली में वह एक भाव आगे या पीछे चला गया, यानी कि वो युति भंग हो गई, तब भी हम उसे गजकेसरी योग मानेंगे। चंद्रमा और गुरु अगर एक साथ हैं, क्लोज कंजंक्शन में हैं, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक हैं, 6 डिग्री तक हैं, और चलित में वह अगले या पिछले भाव में चले गए, तब भी वह क्लोज कंजंक्शन होने के कारण दोनों एक दूसरे से, मतलब कि डिग्री वाइज क्लोज होने के कारण अलग होने के बाद भी अपनी युति का फल देंगे, और चलित में अलग होकर भी गजकेसरी का प्रभाव देंगे। ये चीज नोट कर लीजिए। तो कभी भी डिग्री का बहुत ज्यादा महत्व है चलित में, चाहे ग्रह जहां भी जाएं, कितने क्लोज हैं कोई ग्रह वह जरूर देख लीजिएगा आप लोग, और बिना डिग्री देखे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर गजकेसरी का प्रभाव मिलेगा अगर दोनों अलग भी हो गए हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। गजेंद्र जी, अशोक जी, कोई दिक्कत?
नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो ग्रह अलग अलग राशि में हो और उनमें डिग्री डिफरेंस कम हो तो युति मानी जाएगी। ये चीज मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं। युति भंग भी होती है और युति मानी भी जाती है। तो ये डिग्री पर डिपेंड करेगा, अलग अलग राशि में हो। लेकिन डिग्री कितनी डिग्री मानेंगे सर इसके लिए? 3 डिग्री, कितनी 4 डिग्री डिग्री, तक 5 डिग्री, मानेंगे? 6 डिग्री तक। ओके। 5-6 डिग्री तक बहुत क्लोज माना जाता है। वैसे 8 डिग्री तक भी ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, 9 डिग्री तक भी देते हैं, लेकिन 6 डिग्री 7 डिग्री तक बिल्कुल क्लोज माना जाता है। अगर 3 डिग्री 4 डिग्री हो तो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। 6 डिग्री 7 डिग्री तक हो तो बिल्कुल यह क्लोज माना जाता है। तो अलग अलग भाव में भी हो और 5 डिग्री 6 डिग्री उनमें अंतर हो तो उनकी युति मानी जाती है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे कोई भी कुंडली हो। अब देखिए कि अगर दोनों भाव, जैसे कि अगर हम बात करें आपके, तो दोनों भाव में भाव मध्य पर एक ही राशि स्पष्ट हो तो दोनों में सेम राशि होती है। इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। अगर दोनों भाव में भाव मध्य पर एक ही राशि स्पष्ट हो रही हो तो सेम राशि दोनों भाव में आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब एक ही राशि इस भाव में भी है और इस भाव में भी है। तो इसका नियम जब मैं आप लोगों को कभी भाव चलित कुंडली बताना मतलब बनाना बताऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि ये राशि, एक ही राशि दो भाव में कैसे आती है और कभी कभी राशियां विलुप्त भी क्यों हो जाती हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई राशि गायब भी हो जाती है भाव चलित। हाँ सर, कोई दो ग्रह में गुरु जी, हाँ सर, इसी चार्ट में दो देखिए ग्रह तुला राशि गायब है चलित में। हाँ बिल्कुल, ये चीज यही मैं बोल रहा था और कि 8वें और 9वें भाव में 10वीं राशि आगे मकर राशि आई है। हाँ बिल्कुल, तो राशियां गायब भी हो जाती है और राशियां आ भी जाती हैं। तो ये चीज देखिएगा, आगे मैं इसको कभी कोई चार्ट लूंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। और यही चीज मैंने अभी बताया, दोनों भाव में मध्य पर एक ही राशि अगर हो, स्पष्ट हो रही हो, अगर भाव मध्य दोनों का सेम हो तो राशियां एक ही हो जाती हैं यहाँ पर। अब इसी तरह गायब भी होती हैं। तो इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से इस चलित कुंडली का नियम समझेंगे। लेकिन आप लोग बात को समझिएगा कि आजकल तो सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है कि आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ आ रहा है, तो ना लोग मेहनत कर रहे हैं और ना ही सीख रहे हैं इस चीज को। अब नौमांश कुंडली का सॉफ्टवेयर बना हुआ आ रहा है, दशमांश आ रहा है, चलित आ रहा है। राम जी आ रहा है ना? हाँ गुरु जी। सर, एक प्रश्न पूछना चाह रहा था इस जगह। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक ही भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री वाइज 10 या 12 डिग्री डिफरेंस है डिग्री से, तो युति में मानेंगे या नहीं मानेंगे? युति का फल मिलेगा या नहीं? देखिए अशोक जी, ऐसा है कि अशोक जी है ना जी, ऐसा है अशोक जी कि 10 डिग्री तक माना जाता है, 9 डिग्री 10 डिग्री तक की युति फल देता है। 9 डिग्री 10 डिग्री तक माना जाता है। जैसे सूर्य का अस्त होना 10 डिग्री 11 डिग्री तक मोटा मोटी माना जाता है किसी भी ग्रह का, उस तरह 10 डिग्री तक माना जाता है। लेकिन अब ज्यादा हो, 12 डिग्री 13 डिग्री के ऊपर हो जाए तब नहीं मानना चाहिए। 10 डिग्री तक हो तो मान सकते हैं युति। ठीक, 10 से ऊपर अगर हो गया, एक ही भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं, तो युति 10 का फल डिग्री नहीं देंगे। 11 डिग्री, देखिए 12 डिग्री तक भी हो तो बहुत हद तक तो युति का फल मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा बढ़ जाएगा, 16 डिग्री हो जाए, 15 डिग्री हो जाए, 18 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री हो जाए, तो कभी नहीं उस युति का फल मिलता। जी सर, इस चीज को समझ लीजिए। 10 डिग्री 12 डिग्री तक हो तो क्लोज नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी युति का फल माना जाता है। लेकिन जितना क्लोज होंगे, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री का अंतर हो तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है और वो बहुत ज्यादा क्लोज माना जाता है। खत्म कर लिया जाए, उसके बाद फिर इसी पर बाकायदा जैसे क्लासेस होती हैं टाइमिंग के साथ, वो डाला जा सकता है। इवन यदि कोई ऑनलाइन आपसे काउंसलिंग करवाना चाहे तो इस पर भी कर सकता है। ओके, हाँ बिल्कुल, थोड़ा पर्सनल चीज हो जाएगी, शेयर करते हुए। हाँ सही बात है। जी जी जी, लेकिन वो कुछ थोड़ा राम पर्सनल हो जाएगी गुरु जी उससे। हाँ राम जी, कुछ ऐसा चीज जैसे कि बिल्कुल रेयर लगे और मजेदार लगे और सीखने में भी आनंद आए। ठीक है गुरु जी, इस पर जो है आज से काम शुरू कर दिया जाता है। इस पर ये किया जा सकता है कि
जैसे फेस टू फेस एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न कर रहा है, उस पर जब आप समझाते चलेंगे तो वो अलग ही मजा आएगा। वो भी करना शुरू करते हैं और पाम एनालिसिस भी ज्यादा नहीं, शुरू केवल करेंगे। जी बहुत बढ़िया गुरुजी। अरे पाम एनालिसिस तो मतलब है ही नहीं यहाँ किसी के पाम पास। एनालिसिस शुरू करेंगे। और हम सोच रहे हैं राम जी की जो हमने बताया था, वीडियो दिया था जन्म समय निकालने वाला, वो क्लियर यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल गुरुजी, मतलब ये तो बेसिक के दौरान ही किसी कुंडली पर ही इसको फलित करके दिखाया जाए और उसको जो है यूट्यूब पे डाला जाए। हाँ, यूट्यूब पर डाला जाए। अब ये आपका जन्म समय, साल, महीना कैसे हम हाथ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, इजिली ड्रॉ करके पिक्चर आपके किसी के हाथ पर, वो चीज ज्यादा हमको लग रहा है कि मजा देगा सीखने में भी। वो तो बहुत बढ़िया चीज है गुरुजी। हाँ, अब ये चीज आपने तो जैसे बताया भी था आपने कि हाथ से ही देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर प्लेस होगा या कौन सा उच्च का होगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि पंच महापुरुष योगों में भी आपने बताया था कि यदि मत्स्य का चिन्ह है, पद्म का चिन्ह है, तो उसके पैरों में जरूर ही ये चिन्ह होगा और कुंडली में हंस योग होगा। बिल्कुल। तो ये चीज कहीं पर है नहीं गुरुजी। हाँ, ये चीज हम सोच रहे हैं कि इस पर हम लोग डिस्कस करें, बड़ी मजा आएगा इसको तो एक डिस्कशन के रूप में। जी हाँ, इसमें बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा नया राम जी। गुरुजी ये एक सेशन में तो नहीं होगा, ये 2-3 सेशन करने पड़ेंगे आपको इसके। एक सेशन तो संभव ही नहीं है, एक सेशन नहीं 10 सेशन करेंगे इस पर हम लोग। जी जी जी। अभी हाथ का मान लीजिए जी ब्रजेंद्र जी। हाँ गुरुजी बोलिए बोलिए। पाम एनालिसिस भी सिखाएंगे क्या आप? अरे भाई दुनिया का पाम एनालिसिस भी सिखाएंगे क्या? दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ से छूट के जाएगा, हर चीज सीखेंगे। अभी तो केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे आप लोग। देखिए एक है, मान लीजिए ब्रजेंद्र जी, हमने फी ले लिया, किसी से फी लिया तो इसलिए लिया कि वो जुड़े और सीखें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों से मैंने ले लिया कि अब इतना ले लिया तो इतना ही सिखाऊंगा, वो चीज मेरे साथ नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी करूंगा, ध्यान रखिए कि मुझे सिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। और जब भी समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा उस समय मैं सिखाने में देता हूँ और उसमें मजा मुझे भी आता है। राम जी जानते हैं इस बात को। सच्चाई है गुरुजी। असल में भोजन जी इसलिए गुरुजी फीस ले रहे हैं या इसलिए कह रहे हैं ऐसा, कारण क्या है कि कई लोग कई बार क्लास ज्वाइन करते हैं, सीट आरक्षित हो जाती है उनके, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी दशा में दूसरों का नुकसान होता है। इस वजह से ऐसा किया गया है और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोचिए। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं कब से आपके साथ जुड़ना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं था आप क्लास करा रहे हैं। चलिए अभी तो जुड़ गए ना, अभी काफी समय से क्लास चल रहा है, अभी तो क्लास चल रहा है हमारा। 1 साल पहले से आपका यूट्यूब में जोड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। अभी आप हमेशा जुड़े रहेंगे, जीवन भर हमारे ग्रुप में रहेंगे। चलिए राम जी, कोई अब तो हमको लगता है कि चलित का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं जी गुरु जी। तो कुछ अब इसमें एक चीज और थी। हाँ मतलब चलित का नहीं है गुरु जी, यहाँ पर एक बड़ा साधारण सा सूत्र है जिसको अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कि शनि, अब यहाँ पर आदमी देखेगा तो यही बोलेगा कि सप्तम भाव में शनि बैठ गए, विच्छेद कराएंगे। जबकि मसला यहाँ पर यह भी होगा कि सप्तम में जो शनि बैठे वो गुरु की राशि में बैठ गए। बिल्कुल। तो इस भाव की वृद्धि कर देंगे वो। हाँ बिल्कुल भी, ये शनि जो गुरु की राशि में बैठते हैं तो भाव वृद्धि जरूर करते हैं जी। और दूसरा चलित में भी जो स्थिति आई कि जैसे द्वितीय भाव में चंद्रमा है, ये चलित में तृतीय में गया लेकिन सूर्य से दृष्ट अभी भी है। हाँ है, पक्ष बली भी है। ऐसी अवस्था में जी पक्ष बली है, किंतु चंद्रमा को ये पीड़ित करेगा ही करेगा। हाँ बिल्कुल करे, वो तो स्वाभाविक बात है जी। अब यही चीजें गुरुजी, मतलब छोटी छोटी चीजें हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए राम जी, कितना बढ़िया आपने बात किया है। देखिए अभी गुरु आपके यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं सप्तम भाव को भी जी, और अपने राशि को देख भी रहे हैं। तो शनि तो वैसे भी भाव वृद्धि कर रहे हैं और गुरु तो वैसे भी इनको मजबूर करेंगे अच्छा फल देने के लिए जी। तो ये सब तो चीजें हैं ही, इसे तो फलित करेंगे। तो खैर आप लोग तो बहुत एडवांस तक जा चुके हैं नहीं गुरुजी, ये बेसिक से शुरू किया हुआ है अभी। नहीं आप लोग तो, मैं तो जानता हूँ ना आप लोगों के बारे में। आज तो मतलब कुछ नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे। अब नीतू जी हैं, आप हैं, ये सब
अब इन लोगों को थोड़े बताना है, हम लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, थोड़े ही कोई नए हैं। ये सब मंदार जी भी हैं, तो ये सब तो भाई करीब करीब आप लोग तो परफेक्ट हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आप लोग फिर भी मतलब ज्योतिष क्लास में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि भाई चलो इंटरेस्ट है, कुछ और चीजें सीखने को मिले, कुछ रिवीजन हो पुरानी चीजें, ये बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी इसी बहाने आधे घंटे आपका सानिध्य मिल जाता है। बिल्कुल, हम लोग तो साथ हैं ही, उसमें क्या शक है। और दूसरा ये भी है कि गुरु के पास बैठे तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है हर बार। जी जी बिल्कुल राम जी। हाँ ब्रजेंद्र जी बोलिए। गुरुजी एक बेसिक से चीज, हाँ बोलिए। चंद्र और राहु एक घर में साथ में बैठा जाए, उसका अंतर डिग्री में डिफरेंस 20 अंश से भी ज्यादा हो, तो क्या ये चंद्र ग्रहण योग मानेगा या नहीं? चंद्र ग्रहण योग तो बनेगा, देखिए अब योग बनेगा, लेकिन डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ब्रजेंद्र जी, मैंने अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बताता हूं। मैंने आज तक जो भी देखा है, भले ही युति ना बने, उसका प्रभाव ज्यादा जिंदगी पर ना पड़े आदमी का, लेकिन फिर भी मन तो जरूर अशांत करता है। उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। 20 डिग्री 22 डिग्री 24 डिग्री का हो तो युति तो मानना नहीं चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा डिग्री डिफरेंस हो गया। लेकिन फिर भी अपना असर जिस भाव में जो ग्रह है वो जरूर कुछ ना कुछ देता है, तो वहां का कुछ तो असर देगा। आदमी के मानसिक मतलब स्थिति थोड़ा बहुत अस्थिर जरूर करता है, कभी कभी मानसिक पीड़ा जरूर देता है, वो ध्यान दीजिएगा इस बात को। भले ही वो असर डायरेक्टली ना करे, क्योंकि चंद्र ग्रहण हो तो बहुत सारा चीज, अगर प्रॉपर चंद्र ग्रहण हो तो बहुत सारा चीज नेगेटिव करता है। लेकिन अगर युति नहीं है, 20 डिग्री 22 डिग्री है, तो थोड़ा बहुत फिर भी वो असर करेगा, आपकी मानसिक अशांति वगैरह जरूर देता है। राम जी क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल गुरुजी, ये तो सच है। हाँ, क्योंकि ग्रह तो अपना जो प्रकृति है वो तो छोड़ेंगे नहीं। गुरुजी इसको तो आप लोग बड़ा प्रैक्टिकली एक चीज, एक बार आपने कहा था कि जब शून्य अंश पर बैठा सूर्य किसी ग्रह को अस्त कर सकता है। हाँ, तो उसी तरीके से ये राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उनके भावों में, उनके फलों में कमी या अधिकता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा था। भले ही युति ना माना जाए, लेकिन यहाँ पर निश्चय रूप से प्रैक्टिकली अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा ब्रजेंद्र जी, तो निश्चित ही आदमी के मानसिक और चेतना पर इसका असर जरूर पड़ता है। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें जीवन में जरूर घटित होती है। जी गुरु जी, बोलिए ब्रजेंद्र जी। नहीं धन्यवाद गुरु जी, ओके, अभी समझ में आया। और अशोक जी कोई प्रॉब्लम है? आप तो लेट से फिर जुड़े, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है अशोक जी। नीतू जी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? बड़े भाई। ओके, अशोक जी देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। गुरुजी एक बात पूछना था, इस बात अभी भी थोड़ा मतलब कंफ्यूजन चल रहा है। अगर ये जो 7 डिग्री में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 22 डिग्री 11 काला होता है जी। तो अगर कोई तरह 22 डिग्री में अगर बैठा है तो वो फल देने में थोड़ा कम होगा ना? हाँ, आनाकानी करेगा। वही जानना। चलिए, अशोक जी आवाज नहीं आ रही है क्या? अशोक जी की आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। आप लोग कोई भी जो भी जुड़े हुए हैं, कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट। अशोक जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं बात कर लूंगा अशोक जी को क्या प्रॉब्लम है। गुड नाइट, कल मिलते हैं किसी नए चार्ट के साथ।